सुमित जी, अगर अब हम अमेरिका का जिक्र करें, मार्को रूबियो ने दावा किया, उन्होंने कहा कि भारत और रूस के आज जो बेहतर रिश्ते हैं इसके लिए ट्रंप की बहुत बड़ी भागीदारी है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या ट्रंप की भागीदारी उतनी निर्णायक थी जितना कि मार्को रूबियो ने बताने की कोशिश की? देखिए, ये बेसिकली जो मेन इसका सूत्रधार है जिस जहाँ से सारी खबर आती है, इसका नाम है माइकल रूबिन। माइकल रूबिन एक एक्स सीआईए का अफसर है जो रिटायर हो चुका है। अब इसके तीन पहलू हैं मोनिका जी। पहला पहलू है, आप देखिए जब पुतिन साहब यहाँ थे, आपने एक चीज विचित्र देखी होगी, अमेरिका की कोई खास टिप्पणी नहीं आई। पुतिन साहब यहाँ कब थे? फ्राइडे को। तो अमेरिका में क्या था? वो थर्सडे। जब यहाँ फ्राइडे की रात थी, अमेरिका में था थर्सडे। पहली जब पुतिन साहब जाने लगे तो कल मैंने आपके शो पे बोला था, भाई अमेरिका तो अचानक कहता है कि भाई हम तो भारत के साथ व्यापार डील साइन करने को तैयार है, अगले हफ्ते हमारी डेलीगेशन भारत आएगी। अमेरिका ने खुद अनाउंस कर दिया, हमने नहीं कहा। हमने तो कहा जब हम माता रानी की इच्छा होगी हो जाएगी, जब हमारी शर्तों पर डील होगी आ जाना। कि हमारी डेलीगेशन भारत आ रही। मैं भी सोच रहा यार, ये हृदय परिवर्तन हो गया या मोदी ट्रंप की मुलाकात का, मोदी और ट्रंप साहब की, मोदी और पुतिन साहब की मुलाकात का ऐसा भूचाल आया अमेरिका में कि हिल गए। मैंने कहा नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी पलटने वाला नहीं है। तो पहले तो वो हुआ। दूसरी बात क्या हुई, थर्सडे रात को, यानी कि जब हमारी फ्राइडे थी यहाँ पे, वहां थर्सडे थी, उन्होंने एक चुपचाप एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उसे नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिका। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट मोनिका जी हर 4 साल में रिलीज होता, हर एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज करती है। अब की बार, इससे पहले जो बाइडेन ने किया था, अब की बार रिलीज किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, इसमें ये कहते हैं कि भाई चाइना इज द नंबर वन एनिमी। सबसे बड़ा एनिमी चाइना है और चाइना से हमें बच के रहना। ये अब डोनाल्ड ट्रंप का भी डॉक्यूमेंट कहता, पहले जो बाइडेन वाला कहता था, ट्रंप वाला भी कहता। दूसरा इसमें मेन चीज है जो आई है कि हमें क्वाड को मजबूत बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि दुनिया का 55% जीडीपी अभी इंडो पैसिफिक से जाता, तो इंडियन ओशन में है जो है, इंडियन ओशन में मजबूती करनी पड़ेगी और भारत को सबसे स्ट्रेटेजिक अलाई और पार्टनर बनाना पड़ेगा। ये उसका स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता है यूरोप, जो मैं आपको हमेशा कह रहा था ट्रंप कभी यूरोप पे सट्टा नहीं लगाया, बिल्कुल वही बात सच निकली। इट्स अ डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशनल फोर्स। एज एज अ सिविलाइजेशन यूरोप का पतन हो रहा है। यूरोप को बोलो भैया नेटो पे आश्रित ना रहे। आने वाले 10-15 साल में नेटो के नए मेंबर आएंगे। यूरोप अपनी डिफेंस का हिसाब किताब खुद कर ले। मतलब मोटी मोटी बात, यूरोप पे सट्टा मत लगाओ। ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट में मत घुसो अभी, क्योंकि वो अमेरिका अभी उसके लिए तैयार नहीं। ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट में मत घुसो। यहां भारत, जापान और साउथ कोरिया, यही इसी पे हम बात करते रहे एमएच1 पे। भारत, जापान और साउथ कोरिया से रिलेशंस बढ़ाओ और मैरीटाइम कॉपरेशन बनाओ। क्योंकि अगर आपको चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करना है तो भारत, जापान और साउथ कोरिया से आपको मैरीटाइम कॉपरेशन बनानी पड़ेगी। रशिया से रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। यूरोप के पचड़ों में मत पड़ो और नॉर्थ कोरिया को छेड़ो मत। यही हम बात कर रहे थे सारे एमएच1 पे कि ये स्ट्रैटेजी होगी, ये आगे वाला होना है। जब ये डॉक्यूमेंट रिलीज होता है तो दुनिया के गलियारों में तूफान आ जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज कर दिया बिना किसी को बताए। उसी के तुरंत बाद जी हमारी डेलीगेशन आ रही, मालिक हम भारत में आके आपसे ट्रेड डील अप करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब ये हुआ तो इसके साथ ही एक सीआईए का ऑफिसर है माइकल रूबिन, इसने एक इंटरव्यू दिया। कहता भाई अभी जो परिस्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप ने जितना हमने काम किया था भारत के साथ उसको रिवर्स कर दिया, उसको खराब कर दिया अपने अहम के चक्कर में। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पे सट्टा लगाना बेवकूफी है, अटर बेवकूफी है। अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है। कह रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान, कतर और तुर्किया से जो इसकी संबंध है वो इसके पर्सनल है। इवन ब्राइबरी, वो वर्ड यूज करता है ब्राइबरी, यानी कि इसको घूस मिली है। जो मैं हमेशा कहता हूं, उसको सऊदियों और कतरियों ने खरीद रखा। सऊदियों का नाम उसने ले लिया, उसने कतर, तुर्की और पाकिस्तान का नाम नहीं। देखिए जी, पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं, तुर्किया के पास पैसे नहीं, कतर के पास पैसे, सऊदिया के पास पैसे, बट सीआईए के सऊदियों से बहुत पुराने संबंध है, इसलिए उनका नाम नहीं लेते। सऊदियों और कतर ने इसको खरीद रखा। ये मेरा शुरू से असेसमेंट था। वो कह रहा है कि जो आपने इंडिया को दबा के पाकिस्तान को चढ़ा, ये तो पागलपन है, ये सरफरापन है, ये आपको बिल्कुल काम नहीं आएगा। इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री है और अगर उन्हें एनर्जी चाहिए, उन्हें कुछ चीजें चाहिए। मोदी जी को चुना गया था भारत के हित के लिए, भारत के हितों की रक्षा करने के लिए, बनिस्बत किसी और को खुश करने के लिए, बनिस्बत किसी और का ढोल बजाने के लिए, जो अमेरिका सोचता है। और उन्होंने कहा भाई ये यूरोप तो वैसे ही पुतिन साहब ने कहा डिक्लाइनिंग पावर है, उनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट भी कहता है।
कहता भाई बाकी पुतिन ने बोला कि हम आपको एनर्जी देंगे जो आपको चाहिए। कहता ये अमेरिका के दिमाग में क्यों नहीं घुसता, सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री, नंबर थर्ड इकोनॉमी बन के रहेगी, इसलिए नहीं कि बनेगी या नहीं बनेगी, 100% नंबर थर्ड इकोनॉमी बनेगी कुछ टाइम में। और तब आपको उसके उस इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए अगर रशिया उन्हें माल दे रहा तो दो। और हम भी तो यही कह रहे थे, अगर आप चाहते हो हम रशिया से माल ले लें, मैंने कई चैनलों पे कई यूट्यूब्स पे बोला है, अगर आप चाहते हो कि हम रशिया से माल ले लें, उससे सस्ता हमें तो लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करो, हम तो आपसे माल उठा लेंगे। भाई कल साहब ने कह दिया 96% जो हमारा व्यापार हो रहा लोकल करेंसी में हो रहा, आप हमसे उससे सस्ती कीमत में तेल दें, लोकल करेंसी में पैसा ले, हम तो भाई साहब खड़े, हम तो तैयार है। तो अगर हमारा करीब करीब 15 से $20 प्रति बैरल बच रहा है और रुपये में पेमेंट करे भैया, तो हम काहे को रशिया से ले लेंगे? तुम हमारे मामा लगते हो क्या? हम तो नहीं लेंगे तुमसे। अब ये कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ऐसी तैसी करवाई है, डोनाल्ड ट्रंप को अब माफी मांगनी चाहिए। वो इतना कहता है कि जो उसने रिलेशन खराब की उसको माफी मांगनी चाहिए, उसको तुरंत भारत के साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए। और जो भारत और रशिया में नजदीकी आई है, जो पुतिन साहब का जबरदस्त वेलकम हुआ है, और जो अभी एग्रीमेंट और एमओयूज हुए, तो जरा अपने दिल से पूछो क्या ये सारे होते अगर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा रवैया होता? जो दुनिया, भाई भारत दुनिया का थर्ड फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी और मिलिट्री पावर है, वहां पुतिन साहब का इतना बड़ा आदर सम्मान हुआ, तो आपके जितने भी अपने प्रोपेगेंडा चलाई, आपके यूरोप के तबलचियों ने जितना भी ये डोल पीटा था, ये बुचर ये वो सब निरस्त हो गया, क्योंकि भारत एक सुपर पावर है। अगर वो पुतिन को एंडोर्स करा, अगर भारत में ऐसा वेलकम मिल रहा है, वो मोदी जी की फोटो आपने देखी होगी कल हैदराबाद हाउस के आगे, बॉडी लैंग्वेज में सबसे मॉडर्न बॉडी लैंग्वेज, तो पुतिन साहब का तो सब कुछ फिट हो गया ना। तो आप कौन होते हो उनको बोलने वाले, आप कौन होते हो उनको नसीहत देने वाले? आप जाके अपनी रिलेशन ठीक करो, बिना भारत के आपका काम नहीं चलेगा, जो आपके चैनल पे कल भी कह रहा था, बिना भारत के अमेरिका का काम नहीं चलेगा। मालिक उठो, रशिया से व्यापार बढ़ाना हमारी मित्रता है, अमेरिका को हमसे ट्रेड डील करना उनकी मजबूरी है। और हमने तो क्लियर कह दिया, आज हो, एक महीने बाद हो, एक साल में हो ना हो, माता रानी की इच्छा, जब उनकी इच्छा होगी हो जाएगी। तो भाई जरा आप उठिए, अब जरा अमेरिका का हित सोचिए। 65% अमेरिकन आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप को लाइक नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यार, भगवान के लिए तुमने भारत को दरकिनार करके उस फटे हुए थर्ड रेट फटीचर पंचर वाले मुल्ले मुनीर को उठा के तुमने बोल दिया कि मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाय नाश्ता करो। क्या तुम्हारा दिमाग का स्तर और तुम्हारा वर्चस्व इतना गिर गया अमेरिका? उसके खुद के अफसर ये कह रहे हैं। मतलब किस लिए? मुल्ला मुनीर फॉर व्हाट? उसकी औकात है क्या? थर्ड रेट जहां है वो? अब बताइए। कह रहे भाई ये जो ट्रंप ने काम किया है, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज जरूर मिलना चाहिए, बाकी किसी काम के लिए मिले ना मिले, फिर व्यंग्य कसते हुए कहा इसके लिए तो जरूर मिले। अब यही तो हम चीजें कह रहे थे शुरू से, अब यही बड़े बड़े सीआईए के अधिकारी कह रहे, खुद उसका विरोध हो रहा उसकी जमीन पे। अब बताइए।